आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। तो इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर मुर्तजा अख्तर। सर, आप एक जनरल सर्जन हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड ईरा में देखा गया कि अनकंट्रोल डायबिटीज और स्ट्रेस और हाइपरटेंशन की वजह से काफी प्रॉब्लम इरप्ट हो रहा है जी। ऐसे में देखा गया कि आप एक जनरल सर्जन हो, तो किस तरह के लोग समस्या लेके आपके पास आते हैं, उस बारे में आप बताइए। जो समस्या मैंने देखी है कि जो 1.5-2 साल तक जो रेगुलर जो जनरल सर्जिकल प्रोसीजर थे, जैसे हर्निया, हाइड्रोसेल, पाइल्स, स्टोन की सर्जरी, ये सब चीज़ें लोग ऑपरेशन नहीं करवा रहे थे कोरोना के डर से। लेकिन जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म हुई, ये देखने में आया कि एकदम से ये सारे लोग जो इतने दिनों से अपने घर पे, जिस तरह सब लोग अपने काम से भी अलग थे, ये इन्हें सर्जरी करवानी थी। तो ये सारे के सारे लोग, अभी ये हालत हो गई है कि हर रोज़ वर्चुअली हमें एक दो जनरल सर्जरी करनी पड़ रही है। और वो इसलिए करनी पड़ रही है कि ये इतने दिनों का जो पेंटअप है, ये इसका रीज़न है। लोगों ने 2 साल कुछ भी नहीं करवाया। कोई अपना हर्निया क्यों कराएगा? उसे मालूम है इससे मेरी जान नहीं जाएगी, लेकिन उसको डर है कोविड का। कई लोग तो कोविड में एडमिट भी हुए, और जैसे ही एक भी पेशेंट कोविड का हॉस्पिटल में से, मैं जब लता मंगेशकर में था मैंने ये देखा, एक मरीज भी अगर कोविड का पॉजिटिव निकल जाए तो पूरा वार्ड खाली हो जाता था। लोग छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो जो उसका जो फियर था, जो डर था, वो डर की वजह से लोग नहीं आते। अब वो डर हट गया, काफ़ी सारे लोग वैक्सीनेट हो गए, तो अब वो डर निकलने की वजह से अब उनको चाहिए कि भाई वो जो चीज़ 2 साल से सफ़र कर रहे थे, अब वो चीज़ को ये लोग अपने इसका ऑपरेशन कराना चाहते हैं। अख्तर सर, आप हमें ये भी बताइए कि जो पोस्ट कोविड वाले जो पेशेंट हैं, उनमें देखा गया कि थ्रोम्बोसिस की वजह से जो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है जी, ब्लॉकेजेस हो जाता है, अल्टीमेटली बाद में उसको ऑपरेशन करके, सर्जरी करके उसको रिमूव करना पड़ता जी। तो उस बारे में बताइए, किस तरह की सर्जरी होती है और क्या उसका रिजल्ट है उस बारे में। सर, ये मैंने जो सबसे पहले ये चीज़ जब मैंने नोट की थी कि ये जब कोरोना शुरू हुआ तो काफ़ी सारे मरीज़ पैरालिसिस के आए और वो पॉजिटिव निकले। फिर उनका जब हमने देखा तो उनका कोविड पॉजिटिव आया। तब किसी के ध्यान में नहीं था कि कोरोना के वायरस की वजह से नसों में खून भी जमता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी, जैसे जैसे हमें उसके बारे में, बीमारी के बारे में ज़्यादा मालूम पड़ा, हमें मालूम पड़ा कि ये तो पैर की नसों में भी जम जाता है। अगर वो पैर की नसों में जमता है तो आप ये समझ लो कि पेशेंट को गैंग्रीन होने के चांसेस हो जाते हैं, पैर काला हो जाता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है। उसी तरीके से एक स्पेशल ग्रुप पेशेंट है जिनको डायबिटीज़ है या जिनको ऑलरेडी वेसल डिजीजेज हैं। इनमें देखा गया है साहब कि वो कोरोना ने उनकी जो अतड़ियों की जो नसें हैं उसको चोक कर दिया है, और कोई तरीका नहीं है डायग्नोस करने का। बस मरीज आता है, भाई कोरोना हुआ था, अब पेट में दर्द है, आप स्कैन कर लो, कहीं आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, कहीं अतड़ी रुकी हुई नहीं मिलेगी, कहीं अतड़ी फूटी हुई नहीं मिलेगी। और ये पेशेंट्स के जो भी सिम्टम्स होते थे वो इतने होते थे कि जो कोई नॉर्मल सिचुएशन में फिट नहीं होते थे। और ऐसे पेशेंट्स का जब हमने खोला तो देखा कि 10 फीट, 5, जो 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट अतड़ी गैंग्रीन हो गई। एक मरीज तो ऐसा भी था कि जिसकी टोटल छोटी अतड़ी खत्म हो गई और आधा कोलोन भी खत्म हो गया, पर वो सरवाइव नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक तो कोरोना का इफेक्ट, और इसका तरीका ये होता है कि अतड़ी को काटो, मेजर इंटेस्टाइनल रिसेक्शन, जो खुद एक सुप्रा मेजर ऑपरेशन है। ऑलरेडी मरीज को कोरोना से उसका सिस्टम खराब हुआ रहता है, और जब एक बार वो सिस्टम के ऊपर में ये जब मार पड़े तो सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट। हाँ, छोटा सा पैच है अगर, और वो हम निकाल देते हैं तो मरीज की सर्वाइवल होती है। लेकिन अगर ज़्यादा लंबा पैच में अगर ब्लड सप्लाई कट गया है तो बहुत मुश्किल होता है। सर, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू है, तो इसमें देखा गया अधिकतर जो प्रोफेशनल्स है
तो उनकी बैठी जीवन शैली रहती, जी। जंक फूड का ज्यादा इंटेक होता जी। है। इसमें देखा गया कि ये लोगों को कैसा है, कोलोरेक्टल सर्जरी जो बोलते हैं अपन, जैसे गाल ब्लैडर हो गया, अपेंडिक्स हो गया, इनके प्रॉब्लम काफी बढ़ जाते हैं। बढ़- अल्टीमेटली यदि वो 3rd और 4th स्टेज तक चले जाते हैं तो सिवाय सर्जरी का कोई रास्ता नहीं रहता। जी। तो ऐसे लोगों ने किस तरह की हेल्थ केयर रखना चाहिए, उस बारे में बताइए आप। नहीं, ये बात आपकी सही है कि वर्क फ्रॉम होम में एक्सरसाइज नहीं हुई, लोग बाहर नहीं निकले डर के मारे, और खाने पीने में बदपरहेजी हुई, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने बिगर एक्सरसाइज किए खाना सब कुछ चला, और बहुत सारे लोगों ने तो जंक फूड भी खाया ऑर्डर करके। इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि इसकी वजह से गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का होना, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये प्रॉब्लम बढ़ गए। हालांकि ऐसा कोई प्रमाणित कोई स्टडी हुई नहीं है, करना चाहिए। अगर कोई प्रमाणित स्टडी करे तो ये डेफिनेटली मालूम पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हुआ, और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से पाइल्स की तकलीफ बढ़ी है। बहुत सारे मरीज अभी मेरी प्रैक्टिस में भी मैं देख रहा हूँ, हर रोज कम से कम 2-3-4 पेशेंट पाइल्स फिशर के आ ही रहे। और ये सारा जो 2 साल में लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बदला है, उसी का एक इफेक्ट दिखता है। जैसा कि ये भी देखा गया है कि जैसा वर्क फ्रॉम होम का तो एक मैटर है ही, इसके अलावा काफ़ी जो प्रोफेशनल्स हैं, ये लोगों की जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत लेजी है। एक तरह से वो तो वेट बियरिंग एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से देखा गया है कि ये जरूरत से ज्यादा खाते हैं, ओबिसिटी का एक प्रमाण बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ रहा जी। है, तो उसके डाइजेशन पे कितना इफेक्ट गिरता है ऐसे लोगों के, उस बारे में बताइए। अगर नॉर्मली हम जब काम करते हैं, जो नॉर्मल वर्क, सुबह घर से निकलते हैं, वॉक ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद में ऑफिस में भी घूमना फिरना होता है, गाड़ी नीचे पार्क करते हैं, चलते हैं, वॉकिंग जीरो हो गई थी लोगों की, लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे। अब जिसके घर में टेरेस भी नहीं है वो कहाँ वॉकिंग करेगा। तो ऐसे सिनेरियो में डेफिनेटली वेट गेन हुआ है। काफ़ी सारे लोग मैं जानता हूँ जिनको वेट गेन हुआ है, और वेट गेन का प्रॉब्लम है। अब ऐसे लोगों ने, जब सब चीज़ खुल रही है, तो इन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए। अगर जिम ना जा सके तो कम से कम वॉकिंग और साइकिलिंग ये तो करना चाहिए, ताकि जो उन्होंने एक्स्ट्रा फैट जमा किया है उसे जला दें। और एक्सरसाइज करना अल्टीमेटली लंग्स के लिए भी बेहतर है, क्योंकि वो सबसे मेजर ऑर्गन वही था थ्रू आउट कोरोना में कि लोगों के लंग्स इन्वॉल्व हुए थे। तो अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो लंबी सांस लेंगे तो लंग्स खुल जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि सारे लोगों, जिन लोगों ने अब वापस एक्सरसाइज की तरफ आना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि योगिक एक्सरसाइजेज जिन्होंने किया है अपने घर में रहते हुए भी, कहीं ना कहीं उन्हें प्रोटेक्शन था। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि साहब वो हमको वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो गया, तो भैया कोरोना हुआ जरूर वैक्सीन के बाद। अगर तुमने वैक्सीन नहीं लिए होते तो तुम यहाँ नहीं, यात्रा तुम्हारी निकल गई होती थी, बल्कि यात्रा में लोग भी नहीं आते। सर मेरा प्रश्न ये भी कि अब जबकि लोगों में एक आशंका बनी हुई है कि 3rd वेव काफी डेंजरस रहेंगी, अक्टूबर के मिड तक आएंगी या अक्टूबर के बाद आएंगी, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन बहुत से लोगों का जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क नहीं पहनते, सैनिटाइजेशन का यूज नहीं करते, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, ऐसे जो मासेस है जो बेपरवाह चलते रहते हैं, तो उनके लिए आप लोग का एक एज ए डॉक्टर आप क्या मैसेज दोगे? सर मेरा एक ही मैसेज है, जो 2nd वेव भी आई थी वो इसी लापरवाही से आई थी। लोगों ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी, घूम रहे हैं, कहीं पे भी खड़े हैं, खा रहे हैं, मास्क नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, हमने प्रिकॉशन लेना चाहिए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।